बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोएं। और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज़, हर एक मौजज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है। लेकिन कुरान में कुछ आयत ऐसे भी है दोस्तों जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियत की वजह से एक अहम मुकाम रखती है। और कुरान में आयतल कुर्सी को भू मुकाम हासिल है दोस्तों, जिसमें अल्लाह की हाकिमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है और जिसकी बिना पर यह आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयत आयतल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की है, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करनी चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मशरूफ़ ज़िंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो भी कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले लें तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी के जहन में आता है तो वो अल्लाह की उन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अजमत को तस्लीम करते हैं और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं और वही है सबसे बुलंद अजमत वाला, तो हम उसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नियमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक आयतल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मर्तबा हम इसे पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर दाखिल होते वक्त, सफर में किसी की मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औकात इसके मानी से न वाकिफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फर्ज नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की जमानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रिवायत में है कि इस अकेली आयत मुबारक में नुज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज रिवायत के मुताबिक 17,000 फरिश्ते उतरते हैं, जिससे इसकी शान जाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतल कुर्सी, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह कौसर का नूर है। मैंने जब आयतल कुर्सी के मुत्तलिक सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़ियारत जरूर करेगा, ख्वाह वो एक ही बार तिलावत की हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतल कुर्सी अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता और 40 दिन तक जादूगर का जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। आयतल कुर्सी की पहली आयत का इख्तिताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यू और अल कय्यूम, यानी वो जात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको संभालने वाली हो। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इसके आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं जो इस तरह है, और वही है जो सबसे बुलंद अजमत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है, ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद। तमाम मखलूकात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते, सोए बगैर रह नहीं सकते और नींद मौत की ही एक सूरत है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो जात जमानो मका का हकीम, ताकत का सर चश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और अपनी मखलूक की निगहबानी फरमाने वाला, अपनी मखलूकात हर जर्रे से बाखबर है। अब इस आयत के 8वें जुमले में देखें कि अल्लाह क्या फरमा रहा है और उसे ज़मीन व आसमान की हिफाजत थकाती नहीं है। इस आयत का दूसरा जुमला असल में इसके 8वें जुमले के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें अल्लाह यही फरमाता है
کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس کو پیدا کیا ہے اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے اس کی کرسی میں سب آسمان و زمین سمائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ پھر چھوٹے جملے میں فرماتا ہے اور وہ اس کے علم میں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسکین ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ جملہ نمبر ہے 5، جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد میں جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب اللہ کے سوا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہے جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار ضرور شریف ضرور پڑھنا۔ تو دوستوں آپ تمام لوگوں کو یہ بات معلوم چل گیا ہوگا کہ آیت الکرسی کو سب سے طاقتور سورہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے اندر کون کون سی خصوصیات موجود ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اپنے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی معلوم چل سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔